आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं आज जो है मैं वशिष्ठ कुमार और मेरे आज जो है क्लास 10th का जो है फिर से पुनः लेकर के आए हैं। और आप लोग यहाँ से जो भी आपके साथी होंगे नहीं जुड़े हैं तो उनसे कहिए जुड़ लें। और इसी प्रकार से लमसम साल भर तक जो है फ्री जहाँ तक होगा वहाँ तक फ्री में ही क्लास संभव हो पाएगा, मतलब कि दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद भी पुनः जारी रहेगा जब तक कि पूरा सिलेबस समाप्त ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, सी तक। सी कौन? एक का सी है, ठीक है। एक का सी तक पहुँच गए, लेकिन इससे पहले थोड़ा पिछले वीडियो में कट गया था। आज यहाँ से फिर पुनः जो है चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 12,576 और इतना का अंगनितीय मूलभूत परिमेय से मासा निकालना है, ठीक है। मूलभूत परिमेय से मासा निकालने के लिए बात कर रहा है, ये कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है एक तो हम लोग मासा निकालने का तरीका एक इस प्रकार से भी जानते हैं ना, अलग अलग से निकाल लेंगे। कितना साथे भी दोनों को निकाल लेते हैं तो उसको ध्यान में गड़बड़ हो जाता है जब कभी कि साथे लेना है कि नहीं, तो इसलिए अलग अलग ज़्यादा बेटर होता है। उससे भी सही एक होता है कि वो भाग विधि से हम लोग निकाल लें। अच्छा, उसी को विधि में ही हम लोग भाग एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग एल्गोरिदम। देखिए इसको हम बना रहे हैं भाग एल्गोरिदम, तो भाग एल्गोरिदम है ना, इसी को बोलते हैं यूक्लिड का लेमा, इसी को बोलते हैं ना। कह रहा है कि अंगनितीय के मूलभूत प्रमेय से बनाना है, तो हम भाग एल्गोरिदम से बना देते हैं। तो बोलते हैं यहाँ भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस में क्या है r, ठीक है। पिछले दिन लिखे हम सब बना दिए, इसके बाद कट गया। चलिए देखिए यहाँ से r जो होगा 0 के बराबर या तो 0 से छोटा होगा और b क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। देखिए इसका मतलब समझा दिए हैं पिछले वीडियो में, अब बेर बेर हम ना समझाते रहेंगे। आगे देखिए, क्योंकि अगर उसको समझना है तो जा कर के पीछे देखिए, अब एक ही चैप्टर में लगे रहेंगे तो आगे कैसे सिलेबस होगा। 400 देखिए यहाँ 4052। अब इसके जगह देखिए ए जो होता है बड़का होता है, कैसे पता चलेगा? अरे 12,000 है, ये 4,000 है। देखिए यहाँ 4,012 तो बड़का है गया। क्यू की जगह खाली रखेंगे, आर की जगह भी खाली, भराएगा कैसे? देखिए यहाँ से 12,576 को बीच में रखते हैं, है ना, छोटा से भागा देते हैं। तो छोटा से भागा देंगे तो कितना होगा, 4,500, ये यानी कि 4,052। अब इसको कितना बार में लगेगा से जल्दी से बताइए। 4 चौक को 16 होगा, 4 तिया 12, 3 बार में देखते हैं लगा के। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 15 और इधर हो जाएगा 4 तिया 12, लग गया, ठीक है। अगर यहाँ छोटा होगा तो कहेंगे कि लग गया, जब छोटा ही होगा काहे कि अब यहाँ से देखेंगे तो 0 इधर हो जाएगा 2 और ई हो गया 4 और यहाँ से हो गया कट कुट, ठीक है। आगे फिर चाहे पहले इतना रहने दीजिए और यहाँ पुट कीजिए, जो नीचे होता है वो शेष होता है, आर के जगह यहाँ पर जाएगा शेष। तो शेष कितना होगा जल्दी बताइए, 420 होगा। और भागफल कितना बार में लगा, 3 बार में। फिर पुनः बताते हैं कि इसको यहाँ पर ले लाया जाता है, कहाँ पर? जो बी होता है वो एक जगह पर आ जाता है। देखिए ये बी है, एक जगह ले लाएं। और देखिए यहाँ पर ये जो आर होता है वो किसके जगह ले लेता है, बी के जगह ले लेता है। कितना बार में लगेगा मालूम नहीं, इधर जरा लिख लेंगे एक बार फिर से। ये रफ में करना है, जिनको एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा 10 बार में लगावेंगे तब 4200 नज़र हो जाएगा ना। अरे 10 बार करिएगा तो 4200 हो जाएगा, तो ज़्यादा ना हो गया, ये 4,000 है, ये है। 9 बार में देखें, 9 चौको 36, 9 बार में लग जाएगा, ठीक है। 9 बार में लग जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ में 1 होगा, 9 चौको 36 है 1 37। यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 15, यानी 8 7 15, यहाँ 9 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 ही कट गया। इसका मतलब शेष कितना बचा जल्दी से बताइए। नीचे वाला शेष होता है, उस साइड वाला कै बार में लगा वो
आप बताइए फिर से पुनः, ये ऐसा कब तक करते हैं जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। ठीक है, तो आप बताइए कि इसके जगह पर 272 आ जाएगा, और फिर कितना भराएगा, यहाँ क्या भराएगा मालूम नहीं। फिर यहाँ 272 में कितना, देखिए यहाँ ये वाला जो होता है कहाँ गया, ये वाला उतारना होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 420। जल्दी से बताइए क्या बार में, अगर 2 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना बार में लगेगा, 1 बार में 272। यहाँ पर कितना हो गया 8। यहाँ बताइए जल्दी से 11, 8 7 4 11, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 यानी कि 1 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कै बार में लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा 1 बार में। शेष कितना बचा, 148 बचा। फिर अब इसको पुनः कहाँ लाना है, 272 यहाँ लिखना, उसी को सेम यहाँ पलट दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारा बताए थे, भाग यूक्लिड जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ से फिर कितना होगा, 148 होगा। फिर कितना बार में लगेगा मालूम नहीं, कितना बार में लगेगा मालूम नहीं। यहाँ देखिए इसको ऐसे करते हैं और इसको यहाँ पर ले लाते हैं, 272 कै बार में, 1 बार में। 1 बार में लगेगा तो 148 हो जाएगा। अब 148 हो गया, यहाँ 8 4 12 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 124 होगा। अब जल्दी से बताइए यहाँ कै बार में लगा, 1 बार में लगा। शेष कितना बचा, 124। यहाँ से बताइए तो जल्दी से क्या होगा, 148 और यहाँ 124। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना बार में लगेगा मालूम नहीं। अब बताइए ना, यहाँ से ना पता चल रहा है 148 कितना बार में लगेगा जी, जल्दी से बताइए ना। 1 बार में लगेगा 124, तो बच जाएगा यहाँ कितना 24। कै बार में लगा, 1 बार में, यहाँ कितना बच गया 24। इसको फिर कहाँ 124 शायद दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। चलिए दिखाई दे दिया, हम देखिए इसको 124 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करें, इस वाला 24 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कै बार में लगेगा, तो 24 दिया 72, 24 चौको 96, 24 बचे 20 से कै बार में लगा, 5 बार में। कितना हो गया 20 से, यानी कि बच जाएगा कितना, वहाँ पर भी कर सकते हैं सेम प्रोसेस। तो 20 से हो गया, तो इसका मतलब 4 बच जाएगा। अब इधर पर ठीक 24 ले लावेंगे, तो 24 यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ये वाला देखिए यहाँ आ गया, कै बार में लगेगा, तो 4 छक्का 24, कै बार में, तो 6 बार में लगा। बताइए शेष 0 आया। जैसे ही शेष 0 होता है तब मासा किसका मान होता है, बी का मान होता है। तो बी का मान जो है मासा हो जाएगा। तो मासा बताइए जल्दी से क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसका मासा इसी प्रकार से होगा 4। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इसको हटा देते हैं, इसको उतार लीजिएगा। तो 1 बार में दोनों भाग विधि से उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेट के भाग लेमा। अरे नाम वही है, खाली काम थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब हमको तीसरा चैप्टर बोलते हैं, जिसको आप परिमेय तथा अपरिमेय के बारे में। इंक थोड़ा सा भर लेते हैं, खत्म हो गया है। देखिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो पिछले दिन बताए थे, इससे बहुत सारा प्रश्न शुरू में थ्योरी में बताए थे कि जो रूट से बाहर निकाल जाए उसको परिमेय कहते हैं। जैसे यहाँ 4, तो बताइए 4 निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। यानी कि 2 गुने 2 करेंगे तो 2 के पावर 2 हो गया, तो 4 होता है, 2 दूनी का 4। बताइए ये बाहर निकलेगा कि नहीं, बाहर निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे 2। तो जो बाहर निकाल जाएगा उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और जो रूट के अंदर ही रहता है उसको अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे कहेंगे रूट 81, बताइए 81 निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। अरे 9 का होता ना वर्ग जी, तो 9 के बार करेंगे तो 9 9 81, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 9। ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, तो रूट 10 क्या होगा, रूट 10 कैसे निकालिएगा, 2 गुने 5 की जगह तो निकलेगा भी, 2 को होगा, 2 को नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है,
चलिए तो ये सब इसको परिमेय आप परिमेय समझ लिए। हम प्रश्न एक लिखे थे, लगता है शायद मिटा दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। फिर से हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि सिद्ध करे कि, सिद्ध करना कि या करे कि, सिद्ध करे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, से बोलिए। संख्या √2 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, तो यहाँ नहीं लिख देंगे, नहीं है। इस सिद्ध करके बताना है। या इसी को बोलता है, इसी को क्या बोलते हैं? आप परिमेय नहीं है, सॉरी परिमेय नहीं है, तो उसी को बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अपरिमेय के बारे में जाने तो क्या है, हमको पहले शुरू याद रख लेना है कि रूट जो होते हैं उनको परिमेय मान करके चलना है। जब बनाते वक्त में सिद्ध करना है ना, तो उसको मान के चलना है कि क्या है कि ये जो होगा √2 क्या है? परिमेय होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ सिद्ध करना है, तो ऐसे लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या। मानने में क्या लग रहा है? ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके बारे में बताए थे कि माना कि परिमेय संख्या है, तो √2 जो होता है परिमेय उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। पहला थ्योरी याद रखिएगा, पहला चैप्टर में चल जाइएगा और इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। ठीक है, तो इसमें कहा था कि इसको √2 एक परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। अब जल्दी बताइए कि ये रूट है, तो बताइए रूट में जब तक रहता है उसको हम परिमेय कह सकते हैं? सोचिए कि जब तक रूट में रहेगा तो परिमेय कैसे कहिएगा? तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि वर्ग करने पर दोनों पक्ष में, इधर भी वर्ग कर देंगे उधर भी वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ से आता है। ठीक है, हर एक साल पूछता है 2 नंबर 3 नंबर करने पर ये पूछता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे P/, अब इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखिए ना जी कितना आसानी से आ जाता है। ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर करें वर्ग, तो ऊपर बताइए अलग से इसको ऊपर लिख सकते हैं P² का, इस पर भी और इस पर भी। कल वाला बताए थे, कल वाला में इस पर भी, क्योंकि अलग अलग भी कर सकते हैं। एक पर है तो अलग अलग कर दिए यहाँ। इसको बताइए ये √² किसी पर करिएगा तो वो 2 बार ना हो गया, तो √2 गुने √2 कीजिएगा तो एगो बदल जाता है। याद रखेंगे। चलिए इसी को हम थोड़ा समझा देते हैं यहाँ। अगर √2 गुने √2 2 बार आ जाए तो वो एगो में बदल जाता है, खाली 2 में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो जब गुना होता है तो रूट इस पर, जब इस पर भी √2 अब इस पर भी, दोनों पे समान है, तो ये 2 गुने 2 देखिए ऐसे आ जाता है। इस समान होने पर अब काहे होता है से हम बता रहे हैं। अब देखिए 2 के पावर 2 हो गया, अभी क्या होगा? कट ना जाएगा। अब जैसे ही कट जाएगा तो क्या हो गया? 2 ही ना निकल के आ गया। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जब 2 बार √2 को गुना करते हैं तो क्या चीज में बदल जाता है? एगो 2 में बदल जाता है। अगर जरूरी के अनुसार अगर 2 पहले से दिया रहे तो हम 2 कैसे आता है? तो √2 गुने ये से, तो इसको भी हम लोग मान करके चलते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं फट से। तो इसको हम क्या एगो लिख सकते हैं? सीधा सीधी बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए जल्दी से यहाँ पर क्या होगा कि इसको नीचे वाला को जो है, इसको तो नीचे वाला के 2 गो में लिखना है। कैसे? तो Q गुने Q। ठीक है, अब जैसे ही 2 गो में लिखेंगे तो अब एक Q यहाँ से यहाँ भेज देना। जो गुना में होता है उसको हम भागा में लेते हैं और भागा में जो रहता है उसको गुना में ले जाते हैं। कब? जब बीच में दोनों बराबर होता है तब। अब देखिए इसको गौर से देखेंगे तो क्या होगा? तब P² यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया और ये 2Q यहाँ पर हो गया। देखिए क्या बोले? नीचे वाला ऊपर
जो यहाँ एगो था एगो यहाँ भेज दिए। ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सब पी क्यू में है, ये बेचारा अपने क्यू में है ही नहीं, तो इसलिए हम उसको लेकर चल गए हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर बना देते हैं। अब देखिए इसको जैसे ही यहाँ से हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं तो क्या होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक आप लोग पढ़े होंगे कि एक होता है पूर्णांक, अब एक भिन्न होता है। इसको थोड़ा हटा दें, इसको या लिख लीजिएगा कहीं पर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक होता है भिन्न, तो भिन्न बोलते हैं उसको जो बाटा में रहे उसको भिन्न में बोलते हैं। जहाँ पर भी बाटा में दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भीम नहीं बोल रहे हैं, भिन्न। अच्छा, एक पूर्णांक होता है जो सिर्फ मतलब कि बाटा से मतलब नहीं, पूरा पूरा रहे। पूर्णांक क्या होता है, पूरा पूरा। जैसे कि अगर मान लीजिए दूब बोल दिए तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जो बाटा उटा में नहीं आवे पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2/5, ये का भी बाटा हटेगा नहीं, लेकिन बताइए खाली हम 2 बोल दे, 3 बोल दे, 10 बोल दे, यहाँ 6/8 लिख दें, यहाँ 10/20 लिख दें, तो 1/2 हो जाएगा वहाँ। तो इस प्रकार को हम लोग भिन्न बोलते हैं। अब इस प्रकार को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जरा समझिए यहाँ पर, तो इसको बोले क्या, पूर्णांक। इसको क्या बोले, भिन्न। सॉरी उल्टा बोल दिए, इस बाटा वाला को बोले क्या चीज, भिन्न, और इसको क्या बोले, पूर्णांक। ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, अरे कभी पूर्णांक अभी दोनों बराबर जाएगा नहीं, तो बस ऐसे लिख देना है। और यहाँ रीजन खाली लिख देते हैं क्या, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, चाहे भिन्न भी पहले लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, इतना तक लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ लिख देते हैं अतः, क्या लिखते हैं, अतः यह एक परिमेय, क्या होगा, परिमेय, क्या परिमेय, अरे बराबर है या नहीं है तो क्या बोले, अपरिमेय ना, अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना सा आसान है। और इसको 2 नंबर में एकदम हमेशा आता है एकदम सिद्ध करने के लिए सीख लीजिए। ठीक है, जिनको जिनको ये वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हम साइड हो जाते हैं। जिनको जिनको वीडियो पसंद आया होगा आज देखेंगे कि लाइक करके कितने लोग जाते हैं। ठीक है ना, लाइक कीजिएगा जिससे कि हमको पता चलेगा इस वीडियो में पूरा ये थ्योरी जो है समझ में आया। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आता ही आता है। √2 देगा, √5 देता है, कभी √7 देता है, सबके बारे में क्या वो बता देंगे फिर से। अभी थ्योरी चल रहा था, तो इतना ही कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको देखिएगा।